नाज़रीन, हर साल इस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है कि जो आने वाला बजट होगा वो अवामी बजट होगा, दोस्त बजट होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो बजट अवाम की तवक्कुआत पे कभी पूरा नहीं उतरा। और ये कब से ही चल रहा है ये सिलसिला, और ये सिलसिला हमेशा से ही बरकरार रहेगा या फिर इसमें कोई तब्दीली लाएगी हुकूमत। इस बार भी जो बजट आया है वो भी बजट टैक्स फ्री बजट नहीं है, टैक्सेस से भरमार ये बजट आया है। और इस पर अवाम की जो तवक्कुआत है वो क्या थी, और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो सीएम साहिबा की जानिब से कहा गया है कि वफाक की तरफ से जो बजट पेश किया गया है वो टैक्स फ्री हम बनाएंगे, यानी कि जितने भी टैक्सेस लगाए गए हैं उसको मुस्तरद करते हैं और बजाय टैक्सेस लगाने के टैक्स नेटवर्क जो है उसको वसी किया जाए, इसका दायरा कर बढ़ाया जाए। तो टैक्स नेटवर्क का दायरा कार किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। उसी तरफ अगर बात करी जाए वज़ीर ख़जाना साहब की, तो बजट उनकी जानिब से पेश कर दिया गया है, और हर बारी जब वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते हैं तो शायद उनको ये भी याद नहीं रहता कि अवाम का जो मुफाद है वो इस बजट में हमने रखना है कि नहीं। यही वजह है कि अवाम जो है वो हमेशा ही बजट के हवाले से मायूस हो जाती है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि टैक्स नेटवर्क इसी सूरत बढ़ सकता है जब शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स पर भी टैक्स लगेगा। तो इस पर तमाम सूरत हाल पर आवाम क्या कहती है, और इसके अलावा जितने भी टैक्सेस लगते आए हैं उसके बदले में आवाम को कितना रिलीफ मिला है, और क्या वो रिलीफ आवाम तक पहुंचता भी है कि नहीं। आप अस्पतालों में चले जाएं, आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाएं, इदारे में चले जाएं, अगर आपको कोई काम है तो आपका काम नहीं होगा। सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि इतने टैक्सेस अदा करने के बावजूद रिटर्न में सहूलतें क्या मिल रही हैं, इस पर आज हम बात करने चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। 75 साल हो गए हैं मुल्क बने को, अभी तक तवक्को के ऊपर ही चल रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है इधर। कोई मुशीर, वजीर, MNA, MP 37,000 में गुजारा कर सकता है? कभी भी नहीं। अपना ही नाम लिख के अपनी ही पर्ची डाल के उसे कहते हैं ये अवाम दोस्त बजट है। आवाम इधर भूखी मार रही है, प्लेटों के ऊपर, सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया है। फिट है उस शख्स का जो उनको ऐसे मशवरे देते। किसी से पूछें भाई तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ है, जो अनाज यहाँ उगता है वो खरीद सकते हो कि तुम्हारे लिए बाहर से मंगवाएं। अवाम को मारने के लिए बजट। ये अवाम को सिर्फ अब दफनाने वाला काम बाकी रह गया, बाकी इसमें कोई रिलीफ नहीं है अवाम के। इज्जत और एहतराम से लूटो, शुक्रिया। गरीब मकाओ मुहिम शुरू की है, ये गुर्बत खत्म नहीं कर रहे, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। मिनिस्ट्रियल कमेटी है ना, अवामी कमेटी तो नहीं है। आवामी कमेटी कभी बनी? बननी नहीं, उन्होंने कमेटी वाली तोड़ गई। नहीं, यहाँ पर अवाम के लिए तो मेरे ख्याल से बजट में कुछ रखा ही नहीं है उन्होंने। नाज़रीन, विफाकी बजट आ चुका है और इस बजट में क्या सस्ता हुआ है, कितना कुछ महंगा हो चुका है वो आप भी जानते हैं, और यहाँ पर शहर लाहौर की आवाम भी जान चुकी है। लेकिन शिकवे शिकायत सिर्फ ये सामने आ रहे हैं कि जब भी बजट आता है तो रवायती जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट है। तो ये हकीकी मायनों में आज भी क्या अवाम दोस्त बजट है कि नहीं? उर्दू बाज़ार में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये वो ताजर तबका है। अगर यहाँ पर स्टेशनरी पे मामूली से टैक्स आयद कर दिया जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उर्दू बाज़ार हड़ताल में बदल जाते हैं, एहतजाज में बदल जाते हैं। तो यहाँ के ताजरों से बात करते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका, क्या नाम है? राशिद साहब, ये बताएं कि हमेशा हम कहते हैं कि बजट आ रहा है बजट जून में, तो पहले ही जो है नारे बुलंद कर दिए जाते हैं अवाम दोस्त बजट है। हकीकी मायनों में अवाम दोस्त बजट होता है ये? नहीं, कोई बजट नहीं होता। जो उनके अपने बजट होते हैं, अवाम के लिए कोई बजट नहीं है। अवामी रिलीफ कहीं नजर नहीं आता आपको? कोई नहीं आता। पिछली बार बजट आया, स्टेशनरी पे टैक्स लगा, इस बार अभी पंजाब का बजट आना बाकी है, हाँ जी। तो टैक्स लगेगा इस पर, तो ताजिर बरादरी को कितना नुकसान होगा? काफ़ी नुकसान होगा, बजट में काफ़ी नुकसान होता है। बजट आपने देखा वैसे? नहीं, हमने नहीं देखा अभी तक। देखा ही नहीं है? नहीं, क्या वजह है उसकी? कोई ज़रूरत ही नहीं हमें। ज़रूरत ही नहीं है? पूरे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है इस वक्त बजट की अगर बात कर ली जाए, नहीं, हमने देखते बस। बजट ही देखना छोड़ दिया। लास्ट टाइम कब देखा था बजट आपने जब आया? पिछले 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हैं, उसकी वजह क्या है? वजह हमें फ़ायदा कोई नहीं है देखने ना देखने से। तो आवाम के लिए ये बनाया गया बजट जो है इसमें अवामी रिलीफ कहीं नजर आता है? अवाम के लिए कुछ नहीं होता, सारा उनके लिए अपने बजट है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगा के खड़े हैं इस वक्त भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा है, पंखा यहाँ चल नहीं रहा और यहाँ लगा भी नहीं हुआ है, नहीं, कुछ भी तो नहीं सारा दिन पसीने में आपने खड़े होके काम करना है, और फिर जब आपको ये सुनने को मिल जाएंगे फला चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो इस पर क्या तासुरात होंगे आपके? कोई तबसरात नहीं हमारे। पंजाब में आने वाले बजट के हवाले से कोई तवक्को है?
कोई तो नहीं है मेरे को। कोई तवक्को ही नहीं है, बात ही खत्म कर दी है। वो कह रहे हैं कि कोई तवक्को ही नहीं है हमें। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। और इस बार जो है वो बजट तो आ चुके हैं विफाक का, और इस पर मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो बयान सामने आ रहा है वो बाकायदा तौर पे कह रही हैं कि बजट जो है आया है इसमें जितने भी टैक्सेस लगाए गए हैं इसको मुस्तरद करते हैं। यानी कि उनका कहना है कि टैक्सेस को ख़त्म किया जाए, मुस्तरद किया जाए और टैक्स नेटवर्क को जो है वो बढ़ाया जाए। तो टैक्स नेटवर्क बढ़ाने का जो अवामी रिलीफ क्या होगा, क्या उसके समरात या असरात आवाम को मिलेंगे कि नहीं, आवाम से मुझे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। सर आपके पास दुकान नहीं है, ऐसा ही है? दुकान नहीं है आपके पास, आपने स्टॉल लगाया हुआ है, ऐसा ही है? हमने गलत किया हुआ। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त किया हुआ है। जेब बारह नहीं खाती नहीं ताड़ी दुकान ली। नहीं बात पता क्या है, ये जितना प्लस हम सब गलत। मैं अभी ना एक साथ वाले भाई से बात कर रहा था जी कि सर। हमारी कौम को ना 76 सालों से अच्छे काम की आदत नहीं है। अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट आगे कोई अच्छे काम करवाने की कोशिश कर रही है ना, जी। हमें वो बुरा लगता है, क्योंकि हमें आदत ही नहीं। दुकान मेरी ये है, ये आपकी दुकान है, ठीक है, तो ठीक मुझे है। यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत है? नहीं लगाना चाहिए। ये आपने लगाया है। नहीं जी तो यही मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात औरों को बहुत बुरी लगेगी। हमारी भी गलतियां आप ये कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं, 100%। चलिए बजट आया है, बजट में हमारी क्या गलतियां थी जो हमें सजाएं मिली है कि अच्छा, टैक्स पे नहीं, टैक्स? नहीं, एक मिनट जी बजट के हवाले से अभी तक तो कि मुझे कोई बंदा मिला दे जिसे बजट की समझ आ गई हो। बजट की किसी को समझ नहीं आई, वो सामने नहीं, वाले वो भाई हर कह साल रहे हैं कि आता। समझ नहीं। अब देखें, कोई हुकूमत हो, ये नून लीग की हुकूमत होगी, ये ऑपोजिशन में होगी, ओहो बजट तो ख़राब है। अब दूसरे बजट खराब, बजट जो पेश करते हैं ये जुलाई में आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जब इम्प्लीमेंट होगा। अभी तो किसी को पता ही, ज़्यादातर तो होता है तजवीज़ है, जी वो बहस होगी, उसके बाद जाके होगी फाइनल। अभी बहुत सी गलतियाँ निकलेंगी, बहुत सी तरमीमें होंगी। हाँ, अभी बजट पेश किया कौमी असम्बली में। आप समझते हैं कि वो बजट में आवाम को मलहूज़ खातिर रखा गया? आवाम के लिए वो बजट था, आवाम का मुफाद था? असल में बजट का अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, आपको भी नहीं मालूम? अभी नहीं मालूम, नहीं टाइम नहीं मिला सुनने का, ना भी पता लगा। तो हर साल हर कोई भी हुकूमत हो, बजट के हवाले से वो अपोजिशन साइड वाले रोते हैं, हुकूमत वाले कहते हैं जी हमने तो बड़ा रिलीफ दिया। हाँ एक बात और तो आवाम? ज़रूर है जी। मुझे जो इस गवर्नमेंट से इतराज़ है कि ये अपनी सैलरी कुछ कम करे। अभी वो मैंने कल ऐसे ही एक न्यूज़ चल रही थी, वो मैं स्पीकर आपके मुंह की बात छीनने लगी हूँ, आप कहने लगे कि स्पीकर साहब की तनख्वाह बढ़ा दी गई। जी नहीं, उसकी भी चेयरमैन की भी, सेनेट के चेयरमैन, वो किस बात की इतनी सैलरी लेते हैं? सर वो सारा दिन ठंडे एसी में बैठ वो के काम कहते करते जी, हैं। नहीं हमारे पास तो खर्च नहीं। अगर वो MP MNA ना होते तो जी। क्या घर का खर्चा किधर से चला? ये थोड़ी सी हुकूमत को इस चीज़ को एफर्ट बहुत कर रही है गवर्नमेंट। ये बात पता है क्या है कि ये बड़ी देर से बिगड़ा हुआ मतलब कितने सालों से? ये तो मैं बनने के आगाज से ही? जब बना था? अब मैंने जब से होश संभाली है, मेरी 64 साल उम्र है, जब भी होश संभाली मैंने तो यही कुछ देखा है। हम गवर्नमेंट आवाम को खुश नहीं कर सकती, आवाम को ऐसा ही हमें सबसे पहले ना। अच्छा अब ये देखिए, हमारी कौम जो है इशारे पे खड़ा होना अपना तौहीन समझती है। ये कौन है जो इशारे पे खड़े होना अपनी तौहीन समझती है? अभी इधर से कोई प्रॉब्लम हो ट्रैफिक में, वो बाइक उठाएंगे ग्रीन बेल्ट से, रॉन्ग जाएंगे। ये कोई कौन? छोड़े, हर वक्त गवर्नमेंट को नहीं डिफाल्टर कहना चाहिए। मेरी नज़र में पब्लिक ज़्यादा डिफाल्टर है। अच्छा सर, मरीम नवाज साहिबा ने विफाकी बजट जो आप कह रहे हैं कि बजट देखा नहीं है आपने, ऐसा ही है? कितने सालों से नहीं देखा? पहले तो कभी इंटरेस्ट लेते होंगे आप बजट में? आप मौजूदा बात, बड़ी बड़ी स्क्रीन लग जाती थी कि बजट आ रहा है। जी आप मौजूदा बात चलिए मौजूदा बात करते हैं कि मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं जो टैक्सेस लगे हैं उसको मुस्तरद करते हैं मरीम नवाज कि आने वाले बजट में वो टैक्स लगेंगे या अभी आवाम को सिर्फ खुश करने के लिए कहा जा रहा है? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप लोग ये हमसे ज़्यादा समझते हैं। आप तो इधर उधर कितना घूमते हैं, आपको ज़्यादा पता। इसके बारे में हाँ, अभी हमें सर कुछ टैक्स नेटवर्क के बारे में मालूम है आपको? मैंने कहा ना, अभी तक तो मैंने सुना ही नहीं, देखा नहीं। उससे सुन लिया, उससे सुन लिया, उसके ऊपर क्या बात की है? एक चीज़ मुझे इल्म है, लेकिन आपने ये ज़रूर सुन ली है कि जो स्पीकर साहब हैं और चेयरमैन साहब ये उनकी कल तनख्वाहें ना जो है। मैं हाँ अपने भाई के रूम में गया था, जी तो वहाँ ये कोई हेडलाइन वगैरह ना, कोई नीचे जो मीडिया चलाता है वो मुझे उस पर इतरा। जी मैं गो के हम नून लीग को वोट देते हैं, देते भी रहेंगे इस बात, मगर जो गलत बात है वो गलत।
ये इनकी इतनी सैलरी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो मुल्क कर्ज हाँ। लेके चलता है उनके अखराजात इतने नहीं होने चाहिए। उनकी तनख्वाहों में भी टैक्स लगता होगा, वो टैक्स देते होंगे। देते क्या होंगे, उतना तो बढ़ा देते हैं। अगर 2 लाख सैलरी थी अब 21 लाख है, जी। तो अगर उसमें थोड़ा सा वो 40-50 हज़ार रुपये टैक्स दे देते तो कौन सा एहसान करते हैं। नहीं, ये इनकी MP MNA की इन वज़ीरों की सैलरी कुछ कम होनी चाहिए। कुछ कम होनी चाहिए, जिनकी तनख्वाहें कम होनी चाहिए उनकी तनख्वाहें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और जिनकी बढ़नी चाहिए उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। क्या है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जो टैक्स है उसका नेटवर्क बढ़ाएं, कुछ मालूमात हैं आपको इस बारे? मालूमात तो नहीं है, टैक्स बढ़ाने से मालूमात में इजाफा ये होगा कि गरीब आवाम फंस जाएगा अच्छा। और क्या होगा, क्योंकि अमीर को तो फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं की वजह से सारा कुछ हो रहा है। वो अपने आप को माफ़ करवाए जाते हैं, गरीबों पर टैक्स डाली जाते हैं। 2 तबके रहेंगे, अमीर और गरीब। गरीब से तर हो जाएगा, अमीर से तर हो जाएगा। टैक्स पे करते हैं आप? नहीं, 3 दिन के समय बगैर टैक्स टैक्स के बदले में कोई सहूलतें मिलती होंगी? निचले तबकों को नहीं मिलती। पाकिस्तान आप बताएं, आपको लगता है कोई सहूलत है? हर जगह पे टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा। छोटी से छोटी चीज़ भी लेना उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता जैसे कि है। कोई भी चीज़ लेना, अब ये रजिस्टर्ड है इस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। जाहिर से टैक्स लग गया, अब फिर पेपर पर टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा वाला टैक्स खत्म हो गया था, अब फिर जैसे पेपर स्टार्ट हुआ चलने लग गया, फिर पेपर पर टैक्स लगा दिया। ये नहीं जीने देंगे, बहुत ज़्यादा। पहले गरीब आदमी को मारा, और ज़्यादा गरीब आदमी मरेगा। ठीक है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक की है। कब किया था मैट्रिक? ये 2016 में किया था। 16 में रजिस्टर्ड कितने का आ रहा था? तब वो ये वाला रजिस्टर्ड आता था एक मेरे ख्याल से 50 रुपये का, और अब ये मिलता है 200 रुपये का। क्या वजह हुई कि 50 से 200 रुपये तक आगे कीमत? जाहिर सी बात है, टैक्स 50 रुपये किलो वाला कागज 220 रुपये किलो होगा तो इतनी फर्क पड़ेगा ना। कि कागज से भी टैक्स लग गया है? तो सही गल है। पहले कार्ड के नाम से टैक्स माफ था, तो अब इंटरव्यू ले रही हैं, हमसे ज़्यादा जानती हैं। बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन अवामी राय भी तो लेना जरूरी है। इससे पहले स्टेशनरी पे इन लोगों ने हाँ कि टैक्स दोबारा पे होगा इसके ऊपर, पेपर के ऊपर। मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि जो टैक्सेस विफाक की बजट में लगाए गए हैं, जो बजट में टैक्सेस आयद किए गए हैं, वो उसको हम मुस्तरद करते हैं। वो होना ही नहीं है, कभी वो तो झूठ है। वैसे पंजाब में कुछ भी मरीम नवाज साहिबा बात कर रही कुछ हैं। भी नहीं किया। देखें कोई किसी जगह पे है अभी तो बजट भी तो आना है ना पंजाब का, अभी जब आएगा तो आपकी बात है, वो भी अमीरों के लिए, वो हमारे वो भी लिए। अमीरों के लिए। जाहिर सी है। अच्छा, शहबाज साहब तो खुद इस बात पे एग्री हैं ना कि जो सारा बोझ है वो निचले तबके पे आ रहा है, अमीरों पे कोई रिलीफ मिल रहा है उनको। हाँ, कैसे? अमीर सारे उनके अपने ही हैं, अच्छा। मैंने सारे उनके अपने ही हैं। गरीब ही वो आम जो अपने रोजगार कमा के खाती है, वो उसके लिए ही है सारा कुछ। अमीर तो सारे उनके अपने MP सारे नीचे सारा चल रहा है उनका निज़ाम अपना। पाकिस्तान में टैक्स आवाम पे कर रही है तो बदले में कोई सहूलत मिल रही है? कुछ आप खुद पाकिस्तान में रहती हैं, मुझे बताइए आपको सहूलत मिलती है? कोई सहूलत नहीं मिल तो रही। फिर कोई सहूलत नहीं है पाकिस्तान में किसी चीज़ की। टैक्स पे हमने करना ही करना है। कोई भी चीज़ ले लें, किसी भी मॉल शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, टैक्स का पैसे इकट्ठा होकर जा कहाँ रहा है? क्या वो कर्जों की सूरत में वापस जा रहा है? कोई है कर्जा आज तक माफ़ हुआ है? पहले मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कर्जा माफ़ हुआ है? माफ़ ही करते हैं दूसरे मुल्क वाले। जाहिर सी बात है, एंड आके वो छोड़ जाते हैं। माफ़ ही होना है, पे नहीं कर सकते ये टैक्स। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? अवैस। अवैस साहब, मुझे बताएंगे कितना अरसा हो गया इस दुकान को? 60 साल। 60 साल। 60 सालों में इस दुकान का टैक्स भी दिया है? कितना? जितना होता है, जो मेजरमेंट होती है गवर्नमेंट की वो देते हैं। तो टैक्स के बदले में क्या रिलीफ मिला अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं। ये तो सबको हाँ। पता है। हमें तो अपनी सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी गार्ड रखने पड़ते हैं। अच्छा, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी? अपनी सिक्योरिटी हुकूमत हमें क्या देती है? तो मुझे ये बताएं कि ये टैक्स की कहानी कब तक चलती रहेगी और उसके बदले में आवाम को क्या मिलेगा? जब भी बजट आता है ये कहा जाता है आवाम दोस्त बजट है। नहीं, ये टैक्स कभी भी अवाम के लिए नहीं हुए। ये होते हैं अशराफिया के लिए। अशराफी के लिए? जी। अशराफी के लिए किस तरह? जितने ऐशो आराम है उनके उसके लिए होते हैं। निचले तबके की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी मजीद? मेरा ख्याल है तनख्वाह बढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। महंगाई अच्छा। तो उतनी बढ़ती जाती है, तो उसका या तो कुछ उसके बचत हो तो फिर हम कह सकते हैं। कोई मुशीर, वजीर, MNA, MP 37,000 में गुजारा कर सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर निचले तबके की वो तनख्वाह 37,000 क्यों रखते हैं? वो भी पूरी नहीं मिल रही। एक्चुअली वो इस दौर से गुजरे नहीं ना हुए। अच्छा,
मोस्टली उनको इनकी प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं है। ये तो बड़े हाई लेवल पे जाके बात की जाती है उनको। मैं तो ये कहता हूँ फिट है मुँह उस शख्स का जो इनको ऐसे मशवरे देता है। आपने तो बात ही खत्म की है। आपके भाई कह रहे हैं कि जो टैक्स है हमने दुकान का आज तक दिया है, उसके बदले में कोई रिलीफ नहीं मिला। तो अवामी रिलीफ किस नाम का है जब आपने टैक्स भी पे करना है, आपने बिजली के भारी बिल भी करने हैं जिसमें 13-14 किस्म के टैक्स लगे होते हैं, आपके नाम पर बजट आता है, पंजाब के लिए बजट आ रहा है, विफाक का बजट आ रहा है, लेकिन आवाम के लिए उसमें कोई रिलीफ नहीं, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया जाता है। मुझे ये बताएं आप कि जिस आवाम की बात कर रहे हैं कभी उससे राय ली गई है, कभी उससे कुछ पूछा गया? किसी से तो पूछे ना भाई तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुम्हें खुशी किस बात की, तो बजट तो फिर आना चाहिए। ये तो ऐसे ही है, मुझे लगता है कि अपना ही नाम लिख के अपनी ही पर्ची डाल के उसे कहते हैं ये अवाम दोस्त बजट है। अदरवाइज किसी से पूछें भाई तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है, जो अनाज यहाँ उगता है वो ख़रीद सकते हो कि तुम्हारे लिए बाहर से मंगवाएं, ये चीज़ होती है। अदरवाइज ऐसे नहीं बजट होते। ठीक है ये लोग खुश हैं तो अच्छी बात है, हम टैक्स दे के खुश हैं, ये टैक्स लेके आपने बजट देखा इस बार वाला विफाक का जो आया? विफाक का जो आया अभी सारे उसके मशवरे ही हो रहे हैं, अभी उसके सब कुछ ड्यूटीज़ हो रही हैं सब अच्छा। कुछ। कोई उस मशवरे में आवाम को कितना मलूजा खाते नहीं रखा नहीं गया कुछ है? भी नहीं रखा गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आवाम से तो पहले ही यही नहीं पूछा गया कि आपको तकलीफ़ किस बात की। एक जनरल बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ भाई तुम्हें मसला क्या है, उस मसले का हल करते हैं। अब ये जो सारी हुकूमतें कहती फिरती हैं कि अवाम तो हमारी औलाद है, ठीक है, तो वो पूछते ही नहीं। मरीम नवाज साहिबा का जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, वो भी सबकी माँ ही है जी। वो सबकी जी हुकूमतें सबकी माँ होती हैं और उनसे ये कहा जाता है बच्चे तुझे मसला क्या है, तू क्यों ऐसे कर रहा है। ड्राइंग रूम में बैठ के अपने सीएलए माहौल में एक बैठ के मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई गई है जिसमें तमाम मशवरे किए जाएं बजट के हवाले से और अशिया ज़ुरिया के हवाले से, अशिया खुरनोश के हवाले से। वो मिनिस्ट्रियल कमेटी जो बनाई गई है वो सीएम साहिबा की तरफ से बनाई गई है। कमेटी का क्या फ़ायदा, कितनी कमेटियाँ बनी? आपने कहा मिनिस्ट्रियल कमेटी, जी मिनिस्ट्रियल कमेटी है ना, अवामी कमेटी तो नहीं है। अवामी कमेटी कभी बनी? बननी नहीं, उन्होंने कमेटी वाली ही तोड़ गई। अवामी कमेटी वाली तो वो खुद ही तोड़ गई ना। ये तो मिनिस्ट्रियल कमेटी है जिसे ये पता है कि यहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती है, यहाँ से ही वापस हो जाए, बात करते। अदरवाइज कुछ भी नहीं। और उस मिनिस्ट्रियल कमेटी को क्या पता होगा कि टमाटर इस वक्त अगर 200 रुपये हैं तो क्यों है, और 80 रुपये भी हैं तो क्यों है, साफ सी बात है, उसे तो ये नहीं पता बस। तो वो ऐसी कमेटियों का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी रहा अवामी कमेटी तो कभी भी हुई ही नहीं, अगर हुई है तो वो कमेटी वाली भाग गई है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि टेस्ट नेटवर्क के बारे में कुछ मालूम है आपको? इसका दायरा कार बढ़ाना चाहिए, हाँ नहीं जी, बढ़ाना चाहिए? ये मैं कहता हूँ कि उसका दायरा कार बढ़ाना चाहिए जी, लेकिन बाखुदा टैक्स नेटवर्क से पहले टैक्स वालों को सही होना चाहिए, जिन्होंने उस दायरा कार में सारा काम करना है। वो खुद ही अभी उल्टे सीधे रास्ते बता के टैक्स नेटवर्क को छूट दे देते हैं, तो उसमें मेरा मोबाइल आपने इस्तेमाल किया है जो, ये कितने का लिया था आपने, कब लिया था? ये मैंने लिया है कोई साल पहले। साल पहले? हाँ, कितने का? 36,000। 36,000 का? टैक्स मिला के या टैक्स निकाल के? नहीं मिला के है, पीटी से अप्रूव्ड है। अच्छा, इतना महंगा फ़ोन 36,000 का? नहीं मेरी औकात के मैं 1 लाख 1.5 लाख का खरीद सकूं, इसलिए इतना दिल महंगा है खरीद- वैसे वो वाला मोबाइल भी महंगा वाला खरीदा जाए 1.5 लाख तक? नहीं अभी तो जो सूरत हाल है वैसा तो दिल ही मुर्दा हो गया, वो तो ऐसी नहीं कोई सूरत हाल। आपने मोबाइल पकड़ा है, ये भी बिना टैक्स के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, कॉपी रजिस्टर्ड, इवन घर में आप 1 कप चाय भी पी लेंगे तो वो भी टैक्स वाली चाय ही होगी। ऐसा ही है, ऐसी कोई चीज़ जिस पर टैक्स ना लगे? छोड़े, हाँ, टैक्स होना चाहिए, होना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है। टैक्स से हमारी सारी स्टेट चलती है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मुनासिब और जायज़ काम हो ना तो कोई दुख नहीं, गैर मुनासिब ना जायज़। मुनासिब काम किस तरह के होने चाहिए आवाम के लिए जिसमें मुनासिब फ़ायदा होना हो? चाहिए कि अगर मुझे पता है कि ये टैक्स ये वो मोबाइल में ले रहा हूँ और ये इम्पोर्टेड है, जी, इसका आने जाने का जो टैक्स है मुझे उससे आगाह किया जा रहा है कि भाई आपने 36,000 जो खर्चा है उसमें से
3,000 रुपया उसमें से है टैक्स है, जी। तो मुझे देते दुख नहीं है। कभी मैं और बड़ा कुछ कर रहा हूँ तो अपनी स्टेट को 3,000 भी दे देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं, मुझे इसमें दुख नहीं। अगर यही पता चले जी ये 18,000 रुपये का और 18,000 इसका टैक्स है, वो तो दुख की बात। इस तरह मैं इस तरह मुनासिब करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा जी, जी। कस्टमर आता है, मैं उससे नहीं लेता प्रॉफिट। जी क्यों नहीं लेता हूँ, तो उसको एक लेवल पे देता है। इतना करें कि वो बेचारा हमारे पास दोबारा आ सके, ये तो हमारे इख्तियार में हो। इसी तरह गवर्नमेंट के इख्तियार में भी होना चाहिए, होना कि चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इज्जत और जी। एहतराम से लूटो। शुक्रिया। इज्जत और एहतराम के साथ लूटें। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, ये कह रहे हैं आवाम को लूटो ज़रूर लेकिन इज्जत और एहतराम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाय फेस और मैं जो पर्सनैलिटी आपकी जज कर रही हूँ ना, आप मुझे टीचर लग रहे हैं। उर्दू बाजार में किताबें खरीदने आए हैं या जा रहे हैं वैसे ही? जी मैं टीचर हूँ और ये नहीं पता था प्राइवेट हूँ या सरकारी हूँ। ठीक है हाँ जी। सर, मुझे ये बताएं कि हर साल बजट आता है, जी जी। उसको मिसाली तौर पर कह दिया जाता है और रिवायती तौर पे भी ये अवामी बजट है और दोस्त बजट है ये। क्या बाकी इसमें अवाम की दोस्ती को रखा जाता है कहीं पे कि हमने अवाम की दोस्ती का हक अदा की है? देखें जी, अवामी बजट वो बजट होगा जब महंगाई कम होगी, ठीक है, चीज़ों सर के इधर आ जाओ। निर्ख जी कम होंगे। चीनी 190 की बजाय सिर्फ 90 रुपए की मिलेगी। अच्छा, दालें 2, 2.5, 400 की बजाय 100 रुपए किलो बिकेगी। वो अवामी बजट होगा। और सबसे बेहतरीन ये हुकूमत, ये इसके कुछ काम तो अच्छे हैं। अच्छा, जो सबसे बुरा काम है, इन्होंने सरकारी मुलाजमीन थे जो वो उनको निकाल दिया है। आप जिस सरकारी मुलाजिम को निकाला आपने, उसके घर उसके बच्चों का क्या बनेगा? ठीक है, ये बड़ा मैं कहता हूँ एक गलत इकदाम है ये अवामी बजट। और मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, सरकारी मुलाजमीन की इन्होंने तनख्वाहें भी 10% बढ़ाई हैं और कोई ख़ास ऐलान नहीं हुआ। सोलर था, सोलर अवाम बिजली लेते थे फ्री की, उस पर सुना है 18% इन्होंने टैक्स ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 18%। और क्या बजट है? कुछ कोई नई चीज़ है? कोई ऐसा कोई स्पेशल ऐलान है कि जी बस हमने ऐसा रिलीफ दिया? बिजली में कोई है मुझे बताएं। ये तो वही हर साल सुनते हैं जी फलां चीज़ को टैक्स लगा दिया, फलां चीज़ को टैक्स नहीं लगा। ओ भाई क्लियर ऐलान करो। चार्जेस बढ़ा दिए बिजली के बिलों पर। हाँ। और इसके अलावा बात कर ली जाए सोलर पर टैक्स लगाना, कहाँ का जो था वो हक दिया देखें, आवाम को? सोलर तो मेरे ख्याल में अल्लाह करे कि वो तो पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टर है। अच्छा, गरीब लोगों को जहाँ बिजली नहीं है वापडा की, दरियाओं के किनारे, समंदर के किनारे, जंगलों में जी। लोग सोलर से बिजली हासिल कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ को तो मेरे ख्याल में और सस्ता करना चाहिए। एक तो गरीब लोगों को आप बिजली नहीं दे सकते, हाँ। अगर कोई वो सोलर से रहता है तो आप रोक रहे हैं उसे। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। रोज़गार दें, जितना हो सके लोगों को रोज़गार दें, सस्ते सस्ते मंसूबे बनाएं, वो अवामी बजट होगा। इसमें बताएं कि आवाम के लिए क्या हुआ है, कुछ हुआ है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। पढ़े लिखे हैं सर आप, आपने बताया है। क्या पढ़ा हुआ है आप? मैं उर्दू हूँ। एमए उर्दू की है। हाँ। सर यहाँ पर टैक्स की बात कर ली जाए तो दूसरे ममालिक को अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए, वहाँ की अवाम भी टैक्स दे रही है। यहाँ की अवाम से जो टैक्स लिया जाता है, क्या उसके बदले में सहूलतें मिल रही हैं? देखें, जो बंदा गैर मुल्क में टैक्स देता है ना, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, मैं तो कहता हूँ रेडी वाला भी टैक्स दे रहा है, छापड़ी वाला भी टैक्स दे रहा है। तो क्या है उसके बदले में क्या सहूलियात मिल रही है? उमरा कितना टैक्स दे रहे हैं, अमीर तबका कितना टैक्स दे रहा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ताजरों ने तो इस दफ़ा सबसे कम टैक्स लिया है। हालांकि उन ताजिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे टैक्स लें, जी, जो अरबों खरबों झरबों कमाते हैं उनसे टैक्स लें। आप गरीब रेडी वाले से जो मेट्रो जाता है या कहीं जाता है, चीनी पे टैक्स, चाय पे टैक्स, देख ले टैक्स लगा हुआ है। ये पेन जो आपकी पॉकेट में, इन पे भी टैक्स है? हाँ, ये एक्चुअल प्राइस इसकी जो है ना बनाने तक फैक्ट्री से जी सर। 10 रुपए है, लेकिन मैं 20 रुपए का लेता हूँ क्योंकि 10 रुपए तो टैक्स लगा हुआ है इस पर। और एक्चुअल प्राइस क्या बताइए आपने? 10 रुपए। मुझे तो खैर ऐसा ही हो गया, कोई पेन खरीदे, आप बताइएगा एक्चुअल। इसकी एक्चुअल प्राइस आप बनवाएं तो 10 रुपए का, लेकिन जी। मार्केट में 20 रुपए का बिकता है टैक्स लगा के। जी। मतलब कुछ दुकानदार का मुनाफा भी होता है और हैवी टैक्स भी होता है। जी। हाँ। अच्छा, एक बात मैं जो कहता हूँ, मैं हुकूमत को कहता हूँ कि टैक्स लगाएं,
आप ज़रूर लगाएं टैक्स, जी सर। लेकिन उसके मुताबिक आप काम भी करें। जो टैक्स आपको मिल रहा है वो नज़र आना चाहिए कि इतना टैक्स मिला था, ऐसे इतनी हमने मोटरवेज बनाई, इतनी सड़कें बनाई, वो टैक्स नज़र ही नहीं आ रहा। वो शायद आवाम का पैसा उधर ही लगा दिया गया सड़कों पर। हाँ। क्या आवाम को वो सड़कें चाहिए थी? नहीं नहीं, देखें ये तो जो टैक्स का जो बैन अल-अक़वामी कर्जा आता है वो कहाँ जाता है? जो बैन अल-अक़वामी में हम IF हैं हर 6 महीने बाद $4 अरब, $5 अरब कभी हम सब, वो कहाँ जाता है? और भैया इतना टैक्स मेरे ख्याल में मैं देख रहा था, कोई हैवी अमाउंट मेरे जहन में नहीं आ रही। सर हैवी अमाउंट बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं सर। नेटवर्क टैक्स नेटवर्क की बात कर ली जाए तो हमारी CM साहिबा अब कह रही हैं कि उसके हमने सर्कल को वसी करना है, दायरा उसको बढ़ाना है हमने। देखें, अच्छा उससे क्या बेनिफिट होगा? देखें, असरात आवाम तक पहुंचेंगे? नहीं, एक चीज़ है इनकम टैक्स फाइलर। जी, अब मैं पढ़ रहा था सिर्फ 50 लाख 70 लाख लोग हैं। 70 लाख इस मुल्क के और आबादी 25 करोड़ है। 70 लाख लोग जो है ना वो फाइलर हैं, जो यानी हर साल अपनी टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स को देते हैं, ठीक है, सिर्फ 70 लाख। अब इसकी वजह क्या है? इसकी दो वजह हैं। कुछ लोग तो टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, दौलत छुपाते हैं। अच्छा। और कुछ लोग ये टैक्स रिटर्न का प्रोसेस इतना मुश्किल है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आसानी से हो ही नहीं सकता। आम बंदा नहीं हो, उसके लिए स्पेशल काउंसिल की तरफ जाना पड़ता है, उसे फीस पे करनी पड़ती है, बाद में जाके आप फेलर बनते हैं। एक शख्स जिसके दादा परदादा जायदाद छोड़ के गए हैं, उसके लिए 10 मरले या 12 मरले का घर छोड़ के गए हैं, उस पर टैक्स लगा दिया गया है। बजाय उस पर टैक्स लगाने के रेस्टोरेंट पर, शादी हॉल्स पर, जिसका आप नेटवर्क करेंगे वसी करेंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे। जी 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 जी। देखें, सबसे पहले ना ये जितनी शॉप्स हैं ना, आप इनको डिजिटलाइज करें। आपके पास डेटा होना चाहिए, कंप्यूटराइज डेटा होना चाहिए। ये शॉप्स पे टैक्स लगाएं, ठीक है ना जी। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट है उस पर टैक्स लगाएं। आप ट्रांसपोर्ट अच्छी अर्न करते हैं। और मेरे ख्याल में और आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैक्स लगाएं। और खासकर जो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, हाँ, इम्पोर्ट जो कर रहे हैं उन पे टैक्स लगाएं। शादी हॉल पे टैक्स लगाएं। और भाई शादी हाल, आप इतना बड़ा पैसा आया है उस पर आप ऐसा टैक्स लगाएं कि शादियां लोग सादगी से करें। ये किस चीज़ के खर्चे हैं? एक शादी 10-10, 20-20 लाख आप कह रहे हैं जो बड़े शाह मार के शादियां करते हैं, वो शादियों का रिवाज खत्म करना चाहिए। सिंपलिसिटी अपना के टैक्स का जो दायरा कर रहे हैं नेटवर्क, उसको वसी किया जा सकता है। देखें, हमारा कल्चर है शादी पे शोषण, और भाई एक्स्ट्रा ना करें। एक आपकी जो कल्चर है हमारा वो करें, लेकिन इतना इनफ कल्चर को आप ना पीछे भागेंगे। बहुत शुक्रिया, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। और इनका कहना है कि टेस्ट नेटवर्क जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें अवामी सम्राट जो हैं वो होंगे अगर इस पर बेहतर तरीके से काम किया जाए। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक से वापसी पे हम लाहौर की जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं उनके ताजर क्या कहते हैं, चाहे वो हार रोड है या फिर अगर बात कर ली जाए किसी मोटरसाइकिल मार्केट की, तो वहाँ पर टैक्स की जो सिचुएशन है उस पर अवामी राय क्या है वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? जी, करम अल्लाह। क्या काम करते हैं यहाँ हार रोड में? मैं मोबाइल से। मोबाइल का काम करते हैं जी। बजट आ चुका है, लेकिन बजट में टैक्सेस की भरमार देखी है हमने, आप क्या कहेंगे इस पे? गवर्नमेंट ने तो सबके ऊपर टैक्स लगाया है, मोबाइल्स पे भी लगाया है, इन्वर्टर्स पे भी लगाया है, सोलर प्लेट्स पे भी, सोलर एवरीथिंग। प्लेट भी लगाना टैक्स है? जायज़ है? मुझे दसो जरा। किसी पे भी जायज़ नहीं है। जायज़ तो कोई भी काम नहीं है जो कर रहे हैं। आम आवाम को तो कोई रिलीफ ही नहीं है इसमें। देखिए, बिल्कुल। हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें कोई किसी को भी कोई रिलीफ नहीं मिला। ये बजट कब लगेगा कि ये दोस्त बजट है, अवामी बजट है? हाँ जी, आवाम को मारने के लिए बजट है। अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये आवाम को मारने वाला बजट है। अच्छा। आप मुझे ये बताएं, जिस जी बंदे सर। की 30-35 हज़ार रुपया तनख्वाह है, ये जो वजीर खजाना सर है। आपकी बात से पहले मैं बता दूं कि मैं भी 37,000 में गुजारा नहीं कर सकती। मेरी बात सुनिए जी। ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ये जो वजीर खजाना है, हम उसको लेके इधर उससे ये पूछें कि जिसकी 37,000 रुपया तनख्वाह है, उसकी एक बीवी 3 बच्चे हैं, उसका वो बजट निकाले, किस तरह वो घर का काम सिस्टम चलेगा? ये तो आवाम को मारने वाला सारा सिस्टम है ना, ये आवाम बजट नहीं है, ये कब्रें खोदने वाला बजट है। कसम से आवाम इधर भूखी मार रही है, प्लेटों के ऊपर, सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया है, खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा रही है। ऐसा ही है। ये आवाम को सिर्फ अब दफनाने वाला काम बाकी रह गया, बाकी इसमें कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए। ये चीज़ है, ये आवाम को सिर्फ ये अब करने वाला काम है।
इधर काम शाम नहीं है, आप देख लें सारे बैठे ऐसा हैं ही वैसे है। ही। सर आप यहाँ क्या काम करते हैं? मेरा काम ये मोबाइलों का रिपेयरिंग का काम है। नाम बाहर क्या है बैठे हैं। आपका? मेरा नाम सैफुल्ला। सैफुल्ला साहब, आपका स्टॉल है यहाँ पर या दुकान है? दुकान है ये नीचे मेरी, बाहर से पकड़ रहे हैं काम, नीचे लेके जा रहे हैं। कोई कस्टमर आए, किसी के पास पैसे हो गए तो वो खुद आएंगे काम के लिए। बेसमेंट में आसानी से कस्टमर आ जाते कोई हैं? भी नहीं नजर आता ना, जाती दुकान? आ जाते हैं, पहले आते थे, अब नहीं आ रहे। महंगाई तो इतनी कर दी है अब वो। इससे पहले उर्दू बाजार से हम होके आए हैं, वहाँ एक शहरी मिला है, उससे मैंने पूछा है आपके पास मोबाइल है, कौन सा मॉडल है? जी 2020 का मॉडल बताया मोबाइल, 36,000 का। वो कैसे लेंगे अब? मैंने पूछा इतना महंगा, वो कह रहे हैं कि टैक्स के साथ महंगा है बहन। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब जो ये 2500 रुपए का मोबाइल है, अब वो जी। 4000 रुपए का मिल रहा है, चाइना का छोटा मोबाइल। ये चीज़ है जी। कोई MNA, कोई MPA, इवन आप समझते हैं कि जो हमारे वजीर मुशीर हैं वो भी 37,000 में तो गुजारा कर सकते वो हैं। कैसे? उनकी 6-6 लाख रुपया तनख्वाह है, और उनके मजीद ऊपर बढ़ा तो दी टैक्स मजीद बढ़ा दी है। 12-12 लाख रुपया हो गया टैक्स। आप यकीन करें कि वो टैक्स, आपको पहले बताया, टैक्स तो सिर्फ गरीब आवाम के लिए है, उनके लिए नहीं है। उनका पेट्रोल फ्री है, हर चीज़, लाइट फ्री है, उसको सहूलत फ्री है, हर चीज़ उसको फ्री है, ठीक है। सिर्फ गरीब बंदे के जो है वो उसके लिए टेंशन है। तो ये नहीं सोच सकते इंशाल्लाह ताला, ना इन्होंने सोचना है। मोबाइल रिपेयरिंग का आप काम करते हैं तो उसकी कोई तनख्वाह लगी हुई है यहाँ पर? नहीं, वो या फिर आपका अपना बिजनेस मेरा है? अपनी शॉप है, रेंट पे मेरी शॉप है। ठीक है। टैक्स नेटवर्क के बारे में मालूम है आपको? नेटवर्क नहीं मालूम। CM साहिबा कह रही हैं कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं, टैक्स कलेक्शन जो है वो अच्छी हो जाएंगी तो मुल्क की जो मैशत में बेहतर वो होगी। जो बड़े कैसे? मगरमच्छ हैं, अच्छा। ताजर, उनका उसके ऊपर टैक्स लगाएं ना। ये हम जैसे ये गरीब बंदे हैं, हमारे ऊपर टैक्स थोड़ा लागू है, उनके ऊपर लगाएं, उनसे ले टैक्स। अब हम 40-50 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं बच्चे दुकान स्कूल का। गोइंग है? हाँ जी, बच्चे भी जाते हैं स्कूल, उनका किराया दे, फीस दे, क्या करें? टैक्स उन पे लगाना चाहिए जो जिनकी 5-5, 10-10 लाख रुपया एक बच्चे, गाड़ियाँ हाँ, 4-4, 5-5 एक बच्चा भी अगर स्कूल जा रहा है तो उसका महीना कितना खर्चा होता है? उसका कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपए का खर्चा। एक महीने जी, का? एक महीने का। पढ़ाई का या पढ़ाई का खाने पीने का खर्चा, मिला खाने के? पीने का भी, पढ़ाई का कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया फीस है प्राइवेट स्कूल। तो बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है अभी भी इन हालातों मनी में? अब कैसे दें? अब अपना घर का काम खर्चा चलाएं या पॉकेट मनी दें? 10-20 रुपए में क्या चीज़ आती? कुछ भी नहीं आता 10-20 रुपए। ये चीज़, ये यकीन करें कि ये गवर्नमेंट से जान छूटनी चाहिए, इनको एहसास होना चाहिए। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि जो सूबाई बजट आया है उसमें तनख्वाह 50,000 हो जाएगी, लेकिन वज़ीर खजाना साहब ने कह दिया कि 37,000 ही रहेगी। कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये बड़ी है, उनकी तनख्वाह बनी है जो उधर असेंबली में मेंबर बैठे हुए हैं, बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जिनकी तनख्वाह पहले 5 लाख। चेयरमैन की तनख्वाह बढ़ा दी गई, इतना कौन सा वजन उठाया हुआ उन्होंने? उसमें गरीब बंदे को तो नहीं रिलीफ मिला ना, जी। और लीव तो उनको ही मिला ना फिर, क्योंकि वो उन्होंने तो सारा खाता आगे पीछे करना होता है। सारा दिन AC के नीचे, AC के नीचे बैठ चेयर के पे उन्होंने- बैठ के जी, बस स्पीकर पे साहब बैठे हुए और तनख्वाह बढ़ गई। बढ़ गई, बस उनकी बढ़ी है ना, क्योंकि हेरा फेरी तो उन्होंने करनी है सारी, गरीब बंदे ने थोड़ी करनी है। उनकी तो तनख्वाह वही है 35-40 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया। तो कैसे बजट पूरा करेंगे? वजीर खजाना को लेके आए इधर, बताएं उनको। ये 37 हज़ार रुपये का बजट निकाल के दिखाए, कभी भी नहीं निकालेगा। वो तो AC के नीचे बैठ के बस पेंसिल चला दी है, बस काम ख़त्म। उनका यही काम है। साल बाद फिर बजट आएगा, फिर गरीब बंदे का वही हाल ये होगा अभी जो पहले। विफाकी बजट आया है, सूबाई बजट आना है अभी। चलो देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, हिदायत दे अल्लाह पाक इनको। बस क्या यही तवक्को चीज़। क्या है? कुछ भी नहीं है, 75 साल हो गए हैं मुल्क बने को, अभी तक तवक्को के ऊपर ही चल रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है इधर। ये जैनमन बात है ना, कोई लाइट पूरी है इधर। हाँ जी। गरीब बंदा जो है वो पढ़ाई भी बच्चों को अपनी जेब से करवा रहा है, इलाज भी अपनी जेब से करवा रहा है, ठीक है। अस्पतालों में जाएं तो लंबी लाइनों में लग के टेस्ट करवाएंगे आप। कुछ अपनी जेब से करवा रहा है। और जो अमीर बंदा है उनको हर चीज़ सहूलत फ्री है, लाइट फ्री है, उसकी जो पढ़ाई फ्री है, उसका इलाज फ्री है। गरीब बंदे के लिए है सारा कुछ, ठीक है। ये सिर्फ गरीब बंदा ही है, बस अल्लाह ही हफ़ज़ इनका, अल्लाह इनको हिदायत दे। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। आप मुझे बताएं कि दूसरे ममालिक में जब टैक्स पे किया जा रहा है तो उनको बदले में महीना उनकी सैलरी भी अच्छी आती हैं, उनको मेडिसिन भी मिलती हैं, उनके इलाज मुआवजा भी मिलता है, उनके बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं। यहाँ पर क्या हालात है? यहाँ पर हालात इन्होंने बस ये कर दिए हैं कि गरीब मकाओ मुहिम शुरू की है इन्होंने। अच्छा। ये गुर्बत ख़त्म नहीं कर रहे, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। और अमीरों को जो है फैसिलिटीज दे ही जा रहे हैं, सियासतदानों को दे ही जा रहे हैं, चेयरमैन सेनेट को दे दी है। गरीब को कहते हैं 37,000 मुकर्रर तनख्वाह है तो उनकी
छः उसको तेरह टच नहीं किया। 14 लाख रुपए तनख्वाह उनकी कर दी है। वो जो बैठ के 2-3 घंटे काम करते हैं उसके बाद अपनी अय्याशियाँ करते हैं। और गरीब बंदा जो सारा दिन मेहनत धूप में काम करता है उसको कहते हैं 37,000 से ऊपर नहीं देना। अब मुझे बताएं आजकल के दौर में 37,000 रुपये में कैसे गुजारा बिल्कुल होगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल किसी नहीं। सूरत नहीं हो सकता। कम से कम बिजली का बिल आप लगा लें 20 से 25,000 तो वो आता है। तो बाकी वो कैसे सरवाइव करेगा? अपने घर में राशन कैसे डालेगा? डेली का खाना पीना कैसे करेगा? कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। ये काउंटर लगाया हुआ है आपने, इसका रेंट पे करते हैं? जी रेंट पे। कितना रेंट पे करते हैं? 30,000। 30,000। देखें 30,000 का तो यहाँ पे रेंट आपका चला गया। जी। तो अगर आप कहीं मुलाजिम होते, आपकी 37,000 तनख्वाह होती, आपके बिल आ जाता 30,000 का, तो आप क्या करेंगे? 7,000 का बाकी तो इसी पूरा तरह महीना ही- चलाएंगे 7,000। वो हो ही नहीं सकता। हम्म, फिर जो है बच्चे फिर तंग होते हैं। अब जो हालात हो गए हुए हैं, जी। यहाँ पे सारे काउंटर्स लगते थे पहले, अब इन्होंने ऐसे हालात कर दिए हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। वो तो ट्रैफिक रास्ता क्लियर करने के लिए किए थे। रास्ता ये इस जगह से रास्ता थोड़ी होता है। ये जी। पार्किंग जो लगी है मोटरसाइकिलों की, इनसे रास्ता रुकता है। इससे ये जो साइड में बैठा है इससे क्या रास्ता रुकना है? मेन तो आपने रोड क्लियर करवाना है ना। रोड को क्लियर करवाए, मोटरसाइकिलें पार्किंग में जायज़ लगी हुई हैं जी, वो नहीं ख़त्म करवाते क्योंकि उनको पैसे आ रहे हैं इससे, सरकारी खाते में पैसे जा रहे हैं, वो नहीं ख़त्म करते। ये काउंटर से ये 2 फुट ये बाहर है, इससे क्या रास्ता रुकना है? मुझे बताएं। कोई रास्ता नहीं रुकता इससे। नाजायज़ चीज़ें नहीं ख़त्म करनी इनको। गरीबों को जो बैठे हुए हैं रोज़गार कमा रहे हैं उनको ख़त्म करना है सर इन्होंने। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 43। 43। जी। 43 सालों में कोई ऐसा बजट आया जो आपको लगे कि टैक्स फ्री बजट है? नहीं, कोई नहीं है। मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं देखा। कभी खुशहाली आई हो मुल्क के अंदर या कोई बंदा गरीब बंदा खुश हो, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। खुशहाली कैसे आ सकती है? खुशहाली पता नहीं, अल्लाह जानता है। अब अल्लाह ही है जो सबका हाफिज़ है। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इन्होंने तो गरीब ख़त्म ही करने हैं। इन्होंने कसम खा ली है कि जी बिल्कुल ही ख़त्म कर देना हमने। जो रोज़गार कमा रहे हैं उनको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। बेरोज़गार हो गए हैं लोग, चोरी डकैती की वारदातें ज़्यादा हो गई हैं बेरोज़गारी की वजह से। अब हम लोग इस तरह के काम नहीं कर सकते, हम अकल हाल कमाते हैं। लेकिन अब कई लोग जो हैं मैंने देखा है उनको कई मोबाइल आते हैं सेल करने, वो ई गैजेट सॉफ्टवेयर दिया हुआ उस पर मारते हैं, वो चोरी का निकल आता है। अच्छा। अब वो लोग क्या करें मुझे बताएं? अब घर में बच्चे भूखे बैठे हैं तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे उसको? बस ये है। इन्होंने आपके बिल्कुल बच्चे ही पढ़े लिखे हैं? मेरे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं मेरे। चारों पढ़ते हैं? जी चारों पढ़ तो रहे हैं। यहाँ 30,000 आपने दे दिया, तो उनका जो सारा बजट है वो कैसे मैनेज करना बस है अल्लाह आपने? मालिक है। एक तो हुकूमत अपना बजट पेश कर चुकी है, आप अपना बजट बताएं जरा कैसे बस बहुत बनाएंगे? मुश्किल से गुजर है, तो समझ लें कि बिल्कुल ही ख़त्म वाली कहानी हो चुकी है। घर में रोजमर्रा किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त। 3-3 महीने हो गए हैं बच्चों की फीसें नहीं जाती, 4-4 महीने से इस तरह की सिचुएशन हो गई है। सिर्फ किचन चल जाए वो भी बहुत मुश्किल से चल रहा है, बहुत मुश्किल से। या इजी हो ना बंदा, लेकिन वो चक्कर ही कोई नहीं है। सब कुछ ख़त्म हो चुका, बर्बाद हो चुका है सब कुछ। किस किस चीज़ में आपने टैक्स पे किया अभी तक? हर चीज़ में दे रहे हर हैं, चीज़ बिजली में? के बिलों में दे रहे हैं, सुई गैस में दे रहे हैं, घर में टैक्स की वो बाकायदा स्लिप आती है वो पे कर रहे हैं, हर चीज़ घर दे की? रहे हैं। हाँ जी। घर अपना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मरले का घर है? 3 मरले हैं। उस पर भी टैक्स? जी हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। सबसे ज़्यादा तो बिजली के बिलों में। आप बिजली का बिल देख लें, ना एसी चला रहा हूँ ना कुछ चला रहा हूँ, पक्के में चला रहा हूँ, बच्चों को 20 से 25,000 रुपये बिल आ जाता है। उसको मैं क्या करूँ? बिल 20 दूँ से- के हाँ। बच्चों को पढ़ाऊँ जी। कि अपने घर का जो निज़ाम है उसको चलाऊँ? कुछ 20 नहीं से होता। 25,000 बिल आ जाएगा, और वो जो वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए गए कि जिसकी तनख्वाह 37,000 है वो 37,000 ही रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। और मजदूर तबका और जो काम करने वाले मुलाजिम हैं फैक्ट्रियों में, वो ये तवक्कुआत कर रहे थे कि शायद 50,000 तक जो है वो तनख्वाह बढ़ जाएगी या फिर 50 तक कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मज़ीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कितने ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो मोबाइल बेचने आते हैं? काफ़ी आती है। दिन में ज़्यादा ख़रीदार आते हैं या बेचने वाले आते हैं? फिलहाल तो ज़्यादा सेल करने वाले आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास हालात तो है नहीं परचेजिंग के। हर बंदा ही आ रहा है, वो कह रहा है जी बिल पे करना है, कोई अच्छा। कहता है घर का राशन ख़त्म हो गया, राशन लेके आना है। ये हालात चल रहे हैं। परचेज लोग कम कर रहे हैं, सेल ज़्यादा कर रहे हैं। हर बंदा आता है इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल निकलवाता है, निकलवा के यहाँ पे सेल करने आता है। वही मोबाइल यहाँ सेल करने आ जाता है? वही मोबाइल यहाँ पे सेल करने आता है। वहाँ पे 3,000 देता है, 30,000 वाला मोबाइल लेता है, उसमें 15,000 रुपये लॉस कर लेता है, और उसके बाद पैसे लेके घर चला जाता है।
तो इसमें नुकसान दुकानदार का हो रहा है या कस्टमर का भी हो रहा है? दुकानदार कस्टमर का नुकसान है ना। कस्टमर को अगर आप कैश पे चीज़ परचेज कर रहे हैं वही चीज़ आपको 50 की मिल रही है, इंस्टॉलमेंट पे आप ले रहे हैं वही चीज़ आपको 85 की मिल रही है, तो कस्टमर का ही लॉस है। ये चीज़ है। पंजाब का जो बजट आने वाला है उसमें अवाम जो तवक्कात कर रही है वो भी पूरी होंगी कि नहीं, आपकी कोई तवक्को है पंजाब के बजट के हवाले से? ये तो मोबाइल की जो कंपनी है वो हमारे साथ ताउन कर रही है कि वो रेट उन्होंने बरकरार रखा हुआ है एक जगह पे, ठीक है। वरना हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई टैक्स पे। टैक्स पर टैक्स देने पर दुकानदार का कितना नुकसान हो रहा है? दुकानदार का ही नुकसान है ना। आप ये देखें एक चीज़ 30,000 की है वो चीज़ 40,000 रुपये की हो जाएगी टैक्स लग के, तो कोई भी डब्बा पैक की तरफ तो आएगा ही नहीं, किसी ने लेना ही नहीं है। 30,000 की चीज़ 40 में मोबाइल मिलेगी। महंगे हो गए टैक्स की वजह से। जी। टैक्स के बदले में क्या सहूलतें मिलती हैं? कोई सहूलत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ सर। ये जो चेहरे पे आपके पसीना है ना, मेरे ख्याल से अब इसका भी टैक्स हमें अदा करना पड़ेगा क्योंकि सोलर में भी टैक्स लग गया है। सोलर पे भी लग गया। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे उन्होंने नहीं लगाया? सबसे ज़्यादा आप ये चीज़ देखें, इमरान खान के दौर में उसने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इनके जो प्रोटोकॉल्स वगैरह के ऊपर टैक्स लगता था, जो खर्चा आता था जी, वो उसने बहुत कम किया हुआ था। बजट में उसने अलानिया कहा था कि इनकी जो सैलरीज हैं वो भी कम की जाएंगी, कम किए जाएंगे। तो अब आप देख लें इन्होंने जो बजट निकाला है इसमें इन्होंने जो अपने जी, थोड़ा प्रोटोकॉल इधर आ में जाएं। सारा पैसे वगैरह ऐड किए हैं वो कितने के कर दिए हैं आपके सामने ही है। ऐसा ही है। उसके अलावा चलें आप मिनिमम एक किसी बंदे का घर का बजट बना के देख लें, 50,000 रुपये में आप बना सकती हैं किसी के घर का बजट। यहाँ एक शहरी कह रहे हैं कि उसके बच्चे का एक स्कूल जो गोइंग है उसका 25-20 हज़ार जो है वो खर्चा है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो एक कैजुअली बात है, 25,000 30,000 रुपया नॉर्मली बच्चों की स्कूल की फीसिस हैं। अगर एक इंसान है, चलें लेट्स सपोज, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकेगा, उसने किसी सरकारी स्कूल में डलवा देगा, वहाँ पर वो तालीम नहीं मिलती जो आपको पता ही है प्राइवेट स्कूल्स में जो आपको समझा। लेकिन हमारे वज़ीर तालीम कहते हैं कि हम उनको अपग्रेड कर देंगे कि अपने बच्चे भी स्कूल जाएंगे। वो हमारे नेबर हैं वज़ीर खुराक जनाब बिलाल यासीन साहब, तो वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे हैं, उन्हें पता ही नहीं है पूरे इलाके का क्या हो गया। अभी ईद पर दौरा किया, ईदी दे के गए हैं। वो जो दौरे उन्होंने किया है ना, वो अपनी गली से ही निकलते हैं, एक बर्फ वाले को मिल लेते हैं बार बार। वो मेरे ख्याल से उनके अब्बू का दोस्त है, उसके पास खड़े होते हैं, उसको खुद ही कापी पकड़ा देते हैं, वो 2-3 पैसे उसके ऊपर से फेंक देता है। वो जो अपने इलाके में 2-3 उनकी गली है ना, माशाल्लाह उनका खानदान बहुत बड़ा है वहाँ पे। वो अपने इलाके में सिर्फ अपनी गलियों को ही देख रहे हैं और पूरे यानी कि वो अपने खानदान को ही देख रहे हैं वहाँ पर, जितने भी घर हैं उनके ही हैं। आप उनके खानदान में भी ना एक ग्रुप है, उनसे आप जाके इंटरव्यू ले सकती हैं। अच्छा। उन्हीं का ही ग्रुप है, उनका ही खून है जो उनके अगेंस्ट है, जो सही बात करता है वो उनके खिलाफ है। अगले कभी उसके बेटे को पकड़वा देते हैं, कभी किसी केस में अंदर करवा देते हैं, कभी किसी केस में अंदर करवा। बजट में ब्यूरोक्रेसी और इसके अलावा फेडरल और बात कर लीजिए प्रोविंशियल, इनके अगर एमएनए एमपी को निकाल दिया जाए तो अवाम के लिए कहीं तनख्वाह बढ़ी या उनको मनहूसे खातिर रखा गया? नहीं, यहाँ पर अवाम के लिए तो मेरे ख्याल से बजट में कुछ रखा ही नहीं है उन्होंने। 37,000 पे भी फुल स्टॉप लगा दिया है। अगर आपको कुछ नजर आता है अवाम का इस बजट में, अवाम के लिए कुछ उन्होंने रखा है तो आप मुझे एक्सप्लेन करके बताएं, चले मेरी नॉलेज में आप इजाफा कर देंगे। जी बिल्कुल नहीं है, 37,000 पे फुल स्टॉप लगा दिया। बनाई है इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, वो तो पहले ही बड़े सुख में है, उन्हें ऊपर से भी आ रहे हैं, नीचे से भी आ रहे हैं, सैलरीज अलग आ रही हैं। ये तो हमसे वो टैक्स पे करते होंगे। वो टैक्स कहाँ से, उन्होंने कहाँ से टैक्स पे करना है आप बताएं मुझे, कहाँ से करेंगे वो टैक्स पे? ये 4 महीने हो गए हमारे काउंटर सारे बंद करवाए हुए हैं। ये एक बाजार है, बाजार में चले काउंटर लगे रहने दें आप, बाजार से हट रास्ता क्लियर करना चाह रहे थे। कौन सा रास्ता क्लियर कर, ताकि जो भी आए वो जरा आसानी से गुजर जाए। आप मुझे बताएं कौन सा रास्ता क्लियर किया? यहाँ पे रास्ते का क्या कंसेप्ट है? ये जहाँ पर आप खड़ी हैं ये रास्ता है, यहाँ पर कोई बाई व्हीलर ट्रक उतारना, यहाँ से भी उठरवाए हुए हैं उन्होंने। वो बाहर रोड की तो चले समझ में आती है, वहाँ पर तो पहले नहीं लग रहे थे, वहाँ पर अब इस तरह बाइक्स लगी होती हैं कि रास्ता तो मिलता ही नहीं। अच्छा, पॉलिसी किस तरह की बननी चाहिए? पॉलिसी आप जो कि मुल्क भी स्टेबल हो जाए, मईशत भी बेहतर हो जाए और बजट से अवाम भी मुतमईन हो जाए। पॉलिसी या हमारे कई वज़ीर ख़ज़ाना को लाने में गलती कर देते हैं। यहाँ पर हर दौर में ना इसहाक डार जैसे लोग आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपना ही सोचा है। अब इसहाक डार है ना, वो भी आपके सामने एक वज़ीर ख़ज़ाना रह चुका है किसी दौर में, ठीक है, तो हम उसे देखते रहे, हमारे बड़े बताते रहे। अब वो स्कूटर भी नहीं था उसके पास अपना जाती, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं? इन्होंने वाम के पैसे सारे खाए हैं, ये गलत मलत बजट निकाल के बाद में उनको तंग करके वाम को सब कुछ समेटी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। हार रोड मार्केट मोबाइल की मार्केट है, बहुत बड़ी, और यहाँ के ताजरों के हालात आपने देख लिए हैं। और यहाँ पर कुछ वर्कर्स पे काम करते हैं जिनकी तनख्वाहें 30-35 हज़ार भी हैं, तो उनका गुजारा नहीं हो रहा। और मैं बजाते खुद ये सवाल पूछना चाहूँगी वज़ीर ख़ज़ाना साहब से कि अगर
आपकी तनख्वाह 37,000 लगा दी जाए और आपको साथ में टैक्स भी पे करना पड़े, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। उनके पास जाते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर मज़ीद क्या इस्लाहात लाई जा सकती हैं, किस तरह से टैक्स कलेक्शन को बेहतर करके जो है वो पब्लिक को फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले पब्लिक का जो ओपिनियन है बजट के हवाले से वो आपने जान ली है। कुछ अवाम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि बजट आ भी चुका है कि नहीं, यानी कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं। और एक तरफ अगर टैक्स की बात कर ली जाए तो लोगों का कहना है कि टैक्स तो हम अगर पे कर भी रहे हैं उसके बदले में हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इस वक्त इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है और किस तरह से मज़ीद इस्लाहात जो इसमें लाई जा सकती हैं, बेहतरी लाई जा सकती है। तो एक तरफ अगर बात करी जाए CM साहिबा की तो उनका मौक़िफ़ भी आपको बता देते हैं। जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बताया तो टैक्स एक्सपर्ट मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। सर वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम लाहौरनामा में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी तो गर्मी के इस मौसम में बजट आया है और बजट जो है वो इंतहाई डिफ़िकल्ट टाइम के ऊपर और आवाम के लिए भी उसी तरह का आया जिस तरह गर्मी चल रही है जी। तो इस वक्त लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो ये थी कि कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, कुछ चीज़ें आएंगी, आवाम की बेहतरी होगी। लेकिन उसके बावजूद देखिए दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट को चैलेंज था कि वो ये था कि IMF का क्योंकि ड्रिवन हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, IMF के साथ टारगेट सेट हुए हुए हैं कि इतनी टैक्स कलेक्शंस करनी है, तो शायद गवर्नमेंट के पास भी कोई रूम अवेलेबल नहीं था आवाम को कोई भी बेनिफिट, कोई भी रिलीफ देने का। तो इसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो बजट आया है वो एक आवाम के लिए तो कंपैरेटिवली मुश्किल बजट आया। बाकी रही बात आपकी जो आपने कहा कि आवाम टैक्स दे रही है या नहीं दे रही, हमारे यहाँ अगर आप गौर करेंगी तो हमारे यहाँ दो किस्म का एक टैक्स सिस्टम है। एक तो जो हम इनकम टैक्स कहते हैं और डायरेक्ट टैक्स कहते हैं जो सिर्फ इनकम के ऊपर दिया जाता है, और दूसरा ये है कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स दे रहे हैं। देखें ये जो सेल्स टैक्स है ये तो तकरीबन हर आदमी दे रहा है। कोई भी चीज़ जब आप परचेज करने जाते हैं, इवन आप डब्बे का दूध भी लेने जाएंगे तो आप सेल टैक्स देंगे, आप जूस लेने जाएंगे आप सेल टैक्स लेंगे, तो तकरीबन कोई भी खाने पीने की भी चीज़ों के ऊपर सेल टैक्स जो है वो आ रहा है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स भी आप ये देखें कि हर मोबाइल फ़ोन जब आप चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स आप पे करते हैं। आप कोई भी शॉपकीपर है उसका कमर्शियल मीटर लगा हुआ है तो वो इनकम टैक्स दे रहा है। तो टैक्स देने वाले लोग ये कहना कि कोई बहुत कम है, तो मैं कहूँगा कि वो तो बहुत ज़्यादा है, शायद करोड़ों में हैं, और तकरीबन जितनी आबादी है उतने ही सेल फोन है और हर सेल फोन का यूज़र जो है वो लोड भी करता है और वो टैक्स भी दे रहा होता है। ऑल्दो उसकी इनकम चाहे बिलो टैक्सेबल है, हमारे यहाँ 6 लाख तक ज़ीरो टैक्स है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 50,000 रुपये से भी कम है और वो भी जब मोबाइल फ़ोन लोड करते हैं तो वो दे रहे होते हैं, तो टैक्स तो वो भी दे रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है कि फाइलर कम है, नंबर ऑफ जो रिटर्न फाइलर है वो कम है। और उसमें मैं ये कहूँगा कि देखें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उसने लोगों को लेके जाना है, टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, वो शायद अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर रहा। यानी हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिटर्न्स बनती हैं वो फाइल नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे इसके अंदर अगर आप ट्रेडर तबका देखें, दुकानदार देखेंगे, सर्विस कुछ प्रोवाइडर्स देखेंगे, तो जिन लोगों की रिटर्न्स होनी चाहिए थी और वो नहीं हो रही, लेकिन उनको कोई फॉलो अप भी नहीं हो रहा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। तो जो आपने CM साहिबा की बात की है, ऑल्दो ये जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है हर गवर्नमेंट में जो भी आदमी बैठा है उसकी एफर्ट तो है। CM साहिबा ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया, लेकिन हर बार जो बजट आता है हुकूमत की तरफ से, फेडरल की बात कर ली जाए या सूबाई हुकूमत की बात कर ली जाए, गलती कहाँ कर देते हैं? देखिए गलती बजट के अंदर एक तो अवाम की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि यार बहुत ज्यादा रिलीफ आ जाएगा, और वो बजट में शायद अवाम तो हर वक्त यही सोच रही होगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोज़गार लोगों के पास है नहीं, तो इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स तो हैं अवाम के। और जो सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि देखें गवर्नमेंट का काम शायद आज खुद रोज़गार देना तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती, लेकिन गवर्नमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसके अंदर बिजनेसेस चल रहे होते हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे होते
हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली रोजगार क्रिएट हो रहे होते हैं। तो इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है कि वो शायद वहां पे गवर्नमेंट का फोकस कम है, वहां फोकस बढ़ाने की जरूरत है कि आप कोई भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के ऐसी चीजें क्रिएट करें कि फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो, क्योंकि एक फैक्ट्री जब लगती है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, तो फैक्ट्रीज लगनी चाहिए। इसी तरह एजुकेशन के ऊपर मेरा ख्याल है बहुत देर होगी, हमने तो शायद सुना ही नहीं कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बना हो। यानी हमारे यहाँ इतनी शॉर्टेज है इस वक्त ट्रेंड मैन पावर की। अगर मैं अपने अकाउंटेंसी प्रोफेशन को देखता हूं तो आज शॉर्टेज है, हमें बंदा नहीं मिलता। अगर आप आईटी की बात करें तो हमारी आईटी कंपनीज के साथ बात हो रही होती है, वो कहते हैं यार कोई ट्रेड आदमी वहीं रुक जाती है। तो बस गवर्नमेंट को बेसिकली जो करने की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट फंक्शंस हैं कि अवाम को एजुकेशन दे दे, उधर क्रिएट कर दे, लोगों को प्रिपेयर्ड कर दे कि लोग रोजगार कर सकें, जॉब कर सकें, पैसे कमा सकें। अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज क्रिएट कर दे तो फ्रैंकली ये होती है जो गवर्नमेंट को अवाम को गवर्नमेंट से तवक्को होती है। जिस फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हैं इस पर तो भी गवर्नमेंट पता नहीं क्या काम करेगी। लेकिन सीएम साहिबा कह रही हैं कि जो विफाकी बजट में टैक्सेस लगाए गए हैं उसको मुस्तरद करते हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो टेस्ट नेटवर्क है उसको बढ़ाएं, उसका दायरा कार बढ़ाएं। देखें इस वक्त जो हमारे, मैं आपको बताऊं, आप भी सैलरी लेती होंगी, सैलरीज के ऊपर कभी जब आप गौर करती होंगी कि कितना टैक्स कट के मिला तो आपको भी बहुत तकलीफ होती होगी। इसी तरह इस वक्त कोई भी टैक्स पेयर, उस सबको तकलीफ ये है कि टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं। टैक्स रेट कम करने की जरूरत है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता रहेगा, अवाम भी रिलीफ में रहेगी। तो बेसिकली यही काम जो जैसे सीएम साहिबा भी कह रही है, तो प्रॉब्लम ये वाला प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की इस वक्त जरूरत है कि टैक्स बेस जो है वो बढ़ा दी जाए और जो है जो टैक्स रेट्स हैं वो कम कर दिए जाए। तो मेरा ख्याल है इससे तो बेहतरी आने की तवक्को है। और दूसरी तरफ बिजनेस की एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है। देखें इस टाइम के ऊपर आप चैम्बर्स में जाएं, किसी बिजनेसमैन से बात करें तो वो परेशान है, वो उसे समझ नहीं आ रही होती कि क्या होगा, क्या कारोबार आगे चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे, क्योंकि अवाम के पास जब तक कैश फ्लो नहीं होगी, अवाम खर्च नहीं कर सकेगी तो चीज़ें नहीं बिकेंगी, चीज़ें नहीं बिकेंगी, चीज़ें बनेगी नहीं। ये पूरा एक साइकिल होता है जिसके अंदर जो पूरी इकोनॉमी जो होती है वो ट्रिकल डाउन होकर चल रही होती है। तो बेसिकली उस साइकिल को रन करना होता है। मैं आपको बताऊं, लाइक जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूं, अगर आप सिंपली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या रियल एस्टेट सेक्टर को चलाते हैं तो ये नजर तो ये आता है कि शायद कोई प्लॉट बिक रहे हैं या प्रॉपर्टी बिक रही है, लेकिन इसके पीछे कभी आप बात करें तो 77 इंडस्ट्रीज होती हैं जो चल रही होती हैं। सीमेंट फैक्ट्री अलग चल रही होती है, स्टील की फैक्ट्री अलग चल रही होती है, प्लास्टिक की फैक्ट्री अलग चल रही होती है, वो जो लेबर काम कर रही होती है उसको रोजगार मिल रहा होता है। तो एकदम इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी एक सेक्टर को उठा लें, जैसे मैंने कहा आईटी को उठाएं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आप रियल एस्टेट सेक्टर या डेवलपमेंट एटलीस्ट जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको सपोर्ट करेंगे, आपकी 77 इंडस्ट्रीज चल जाएंगी। आप ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी से आप बैठ के उनको एक कॉन्फिडेंस दे दें कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप प्लीज ये काम करें। हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे, हमारी तो पॉलिसी हर साल तब्दील हो जाती है। एक गवर्नमेंट आती है कुछ और कह रही होती है, अगली आती है कुछ और कह रही होती है, तीसरे साल में कुछ और चल रहा होता है। बैकफुट पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो ही फॉलो अप नहीं होती हैं, मजीद पॉलिसी एक ही गवर्नमेंट हर साल बदल रही होती है। आप देखें ना, अनफॉर्चुनेटली फिर बिजनेसमैन ये कहता है कि यार मैंने अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे नहीं पता अगले साल ये कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इस वजह से उनको जो इस वक्त है कि भाई बिजनेसमैन के साथ बैठ के आप उन्हें कह दो कि यार ये 3-4 साल है, 5 साल तक हम आपको नहीं छेड़ेंगे, ये पॉलिसीज हैं, ये चीजें होंगी, आप इसके ऊपर रख के कारोबार करें। ये हर साल कोई जरूरी नहीं है इतना बड़ा बजट का शोर मचाना। टैक्स नेटवर्क की तो बात कर ली गई है, दायरा कार बढ़ा दें उसका, ये भी बात कर ली गई है, लेकिन टैक्स कलेक्शन का जो रोल है वो किस तरह से प्ले किया जाएगा? देखिए कलेक्शन ही की बात जो मैं कर रहा हूँ, कलेक्शन करती है गवर्नमेंट हमेशा। देखिए गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम करनी होती है, लोगों को टैक्स देना, देखे ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता। ये तो एक बिल्कुल जेन्युइन सी बात है ना, कोई भी आदमी टैक्स देते हुए, और खास तौर पे ऐसे मुल्क में रहते हुए जिसमें आपके पास 10,000 जस्टिफिकेशन है टैक्स ना देने की। आप सबसे पहला सवाल उठाएंगी कि यार वो मेरे बच्चों को एजुकेशन कौन सी गवर्नमेंट दे रही है, मैं तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुदा ना खास्ता मैं बीमार हो गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो पता नहीं मैं जिंदा वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा आदमी बन गया, पैसे ज्यादा हैं, तो मुझे सिक्योरिटी भी अपनी लेके घूमनी पड़ रही होती, तो मैं क्यों टैक्स दूं?
यानी ये जो गवर्नमेंट एग्जैक्टली यही पॉइंट है जो पब्लिक भी चाह रही है कि हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन रिटर्न में फैसिलिटीज नहीं मिली। दूसरे ममालिक का अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर लिया जाए तो बहुत डिफरेंस है। हमारे टैक्स रेट हैं यूरोप के कंपैरेटिवली, यूरोप हाई टैक्स रिजीम कहलाती है, लेकिन यूरोप में ये है कि एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसका दूध और उसका पैम्पर भी गवर्नमेंट घर छोड़ के जा रही होती है, उसके डॉक्टर उसके घर आ रहा होता है, वो बीमार हो जाता है, उसे घर में उसकी एम्बुलेंस आती है, उसे उठा के लेके जाती है, केयर करती है, घर वापस पहुंचा के जाती है। उनके बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती एजुकेशन की, वो कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं पढ़ा रहे होते वहाँ सारे। इवन आफ्टर अटेनिंग द रिटायरमेंट एज उनको गवर्नमेंट पेंशन फैसिलिटीज हर चीज दे रही होती है। आपकी जॉब वहाँ यूरोप का एक लॉ है कि सुबह आप एम्प्लॉयड हैं, आपकी सुबह जॉब खत्म हो गई तो आपकी जो सैलरी मिल रही है उसका 60% और 70% आपको घर बैठे मिलता रहेगा जब तक आपको अगली जॉब नहीं मिल जाती। जी, हर मंथ मिलता रहेगा। अब ऐसी जगह पे रहते हुए आप 40% टैक्स देते और यहाँ पर आप बिल्कुल बुरा देखेंगे नहीं अगर कर आपने टैक्स पे कर दिए, इवन माचिस की डिब्बी का भी टैक्स पे कर दिया है तो अस्पताल में आपको लंबी लाइनों में लग के अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल पहुंच गए तो फिर मैं ये कहूंगा कि मैं तो दुआ करूंगा कि आप जिंदा वापस आ जाएं। बहुत शुक्रिया सर, आपका टैक्स एक्सपर्ट मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इनकी जो टैक्स हवाले से बात कर ली जाए कि टैक्स का जो नेटवर्क है उसको किस तरह से उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, और अगर इनका भी यही पॉइंट है कि अगर पब्लिक भी ये चाह रही है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं तो रिटर्न में कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। लेकिन बजट आ चुके हैं, मज़ीद तजवीज़ इस पर जो है वो चल रही हैं कि किस तरह से मज़ीद इस पर इस्लाहात लाई जा सकती हैं, बेहतरी लाई जा सकती है, और इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी का कितना ख्याल रखा जा रहा है वो आपने आवाम की ज़ुबानी जान ली है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।